सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मैं प्रणव गुप्ता आप सभी का ट्यूटर 360 पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक होगा नमक। नमक मतलब NaCl या फिर टोटा सॉल्ट। लेकिन आज हम केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा बातें नहीं करने वाले। आज हम बातें करेंगे तो नमक की हिस्ट्री के बारे में, या फिर नमक के क्या यूसेज है, कौन सा नमक हमें खाना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड बातें बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। जस्ट एक ऐसा पॉइंट NaCl के बारे में हम देखेंगे जो लोग हम एक्चुअल में नहीं जानते। मेरे दिमाग में ये कहाँ से आया, मैं सबसे पहले एक चीज़ पढ़ रहा था जहाँ पर मुझे ये देखने को मिला कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी तब के ज़माने के अंदर पैसों की जमा नमक का इस्तेमाल होता था। मैं किसी से काम करवाता था और उस काम के बदले में मैं उसको पैसा ना देकर क्या देता था, नमक दे देता था। तो इतना वैल्यूएबल ये होता था। इसलिए क्यूरियोसिटी जगी और सोचा कि आप लोगों को भी बता दी जाए। मैंने उसके बारे में पढ़ा और सोचा कि आपको बता दूँ। तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है, अंत तक देखिएगा, जो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। नमक एक्चुअल में सफ़ेद नमक की बात जो है वो सिर्फ नहीं होगी। उसके साथ में सफ़ेद नमक मतलब जो कि हम लोग सी सोल्ट की बात कर रहे हैं। देन वी हैव द हिमालयन पिंक सोल्ट, पहाड़ों से नमक आता है जिसको सेंधा नमक बोलते हैं। एंड देन वी हैव ब्लैक सोल्ट। ब्लैक सोल्ट एक्चुअल में ब्लैक नहीं होता है बट नमक होता है, पहाड़ों से ही निकाला जाता है। उसके बाद उसको अच्छे टेम्परेचर पर हीट कर दिया जाता है। देन उसके बाद हम उसके अंदर हर्ब्स मिला देते हैं, लाइक अरहर, लाइक आयरन, मैग्नीशियम जैसे कुछ पर्टिकुलर मेटल्स जो उसके अंदर ऐड कर देते हैं, मिनरल्स ऐड कर देते हैं और वो नमक जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हिस्टीरिया या फिर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों के अंदर भी हमारी हेल्प करता है ठीक करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सेंधा नमक भी अच्छा होता है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। सफ़ेद नमक जिसके अंदर सिर्फ आयोडीन होता है, जो कि हम लोग खाते हैं, घरों के अंदर खाते हैं, कॉमन सोल्ट, टेबल सोल्ट जिसको हम बोलते हैं। नमक की कहानी बहुत अच्छी है। एक्चुअल में नमक के एक छोटे से हिस्से की मैं बात करूं, प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, हमारे गुजरात के अंदर कच्छ धाम की जगह है और वहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेन वाटर को इकट्ठा करते हैं। रेन वाटर को इकट्ठा करने के बाद में कुछ दिन छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में फिर वो धूप के अंदर रेन वाटर उड़ जाता है। देन वी हैव एक वाइट सी लेयर बन जाती है। हम दोबारा से पानी उसमें डालते हैं, 1 महीने तक उसको रहने देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसको क्या कर देते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। एक फावड़े के जरिए जो है या फिर दराती के जरिए जो है उसका फिल्टर आउट कर देता है, बाहर निकाल देते हैं। बाद में वो फैक्ट्री भेज दिया जाता है, आयोडीन उसमें ऐड कर दिया जाता है और हमारे घरों के अंदर वो आ जाता है। कमाल की बात ये है, अच्छा कितनी अच्छी बात है ये, हमारे गुजरात के अंदर जो नमक बन रहा है लगभग उसकी जो मार्केट है दैट विल बी अराउंड 5000 करोड़। वो 5000 करोड़ के आसपास टर्नओवर है उसका, उस मार्केट का। 1782 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बोला कि नमक की जो प्रोडक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे, क्योंकि वो मतलब समझ चुके थे एक्चुअली का नमक का फायदा क्या है। इंडियन को बाद में समझ में आया, लगभग 1920 और 1930 के आसपास जब स्वराज की बात हुई, सोल्ट मार्च निकाली गई, डांडी मार्च निकाली गई, तब ये बात समझ में आई कि सोल्ट का कितना ज्यादा महत्व है हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तब जाकर के फिर वहां से लिया गया और हमारे आजादी के अंदर उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो रहता है नमक का। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें नमक के बारे में बहुत सारी चीजें जाननी। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो नमक एक ऐसी चीज है, लाइक मैं मंगोलिया की अगर मैं बात करूं, मंगोलिया के अंदर नमक के बुद्ध बनाए जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। हमारे पुराण के अंदर हम लोग नमक की गाय बनाते हैं। देन वी ऐड फूल, देन वी ऐड द घी और उसके बाद में उसकी पूजा करते हैं, जो कि सुख शांति वगैरह के लिए हमारी हेल्प करती है। देन एक कवि थे प्लेटो नाम के कवि ने भी इसको सब्सटेंस ऑफ द हेवन बोला था। मीन्स कि अगर मुझे पूजा करनी है तो उसके अंदर नमक जो है वो ऐड होना ही चाहिए। ये एक स्वर्ग का पदार्थ है, एक स्वर्ग की चीज है जिसको हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आज आप लोग अगर कोर्ट के अंदर जाते हो और कोर्ट के अंदर अगर आपको सच बोलना है तो भगवत गीता आपके हाथ के ऊपर या फिर भगवत गीता के ऊपर आपका हाथ रखवाया जाता है ताकि आप लोग सच बोलो। बट उस समय के ऊपर वहां पर नमक हाथ में रखवाया जाता था और कसम खिलवाई जाती थी किसी भी चीज की, जो भी सच जो है वो बुलवाना होता। तो नमक की इतनी ज्यादा तगड़ी इंपॉर्टेंस थी उस समय के अंदर, हमारी पास्ट के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, इंडिपेंडेंस के अंदर। देन अगर मैं भूत पिशाच या फिर जो भी लोग मानते हैं, जानते हैं, उसकी बात करूं, उसको भगाने के लिए या फिर उसके निवारण के लिए सही होता था। क्योंकि काला नमक की अगर मैं बात की, ब्लैक नमक है ना, उसको काला नमक एक्चुअल में काला नहीं होता है, उसको ऐड ऑन किया जाता है, टेम्परेचर हीट किया जाता है। उसको हीट करने के बाद में मैं क्या काम करता हूँ, उसके अंदर फर्दर ऐड करता हूँ कुछ आयरन, मैग्नीशियम या फिर हर्ब्स ऐड करता हूँ और वो जो पर्टिकुलर हर्ब्स है देन उसके बाद में कुछ सालों तक रख के फिर काला नमक तैयार होता है और जो कि हिस्टीरिया जैसी प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए हेल्प आता है।
हमारे सिर्फ सफेद या फिर ये पिंक सोल्ट नहीं है, ये हमारा इंडियन सोल्ट है। जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो ब्लू कलर का सोल्ट प्रेजेंट है वहां पर। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो ब्राउन कलर का है। अफ्रीका के अंदर येलो कलर का जो है वो सोल्ट प्रेजेंट होता है। तो सोल्ट की कोई छोटी मोटी इंपोर्टेंस नहीं थी। जब आप लोग देख रहे होंगे ये नमक निकाला कैसे जाता है इसी पर्टिकुलर गुजरात के अंदर, जिसका 5000 करोड़ का टर्नओवर है, हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन ये दे रहा है, कितनी बड़ी मार्केट है। तो आप लोग देखोगे कि ये जो निकल रहा है ना वो 2000 टन, जो कंपनी है वो 2000 टन नमक लेती है, एक टन के 2000 रुपए, मतलब लगभग 1 किलो का 2 रुपया, और आपको मार्केट में वो मिल रहा है 40 से 42 रुपए किलो के आसपास। तो इतनी सारी चीजें नमक के साथ हो रही हैं और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं सफेद नमक की बात करूं, आप लोग जानते हो, इफ यू आर अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, तो आप लोग जानते हो कि गोइटर की ट्रीटमेंट के लिए हेल्प आता है इसका। सेंधा नमक के अंदर इतना मिनरल्स होता है कि आज लोग सफेद नमक को छोड़ के इस पिंक सोल्ट, हिमालयन पिंक सोल्ट या सेंधा नमक की ओर जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पहले से समझ में आ चुकी थी, इंडिया को ये बाद में समझ में आई, बट ये जब समझ में आई तो इंडिपेंडेंस के अंदर इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो नमक की कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमक के अंदर एक मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का एक सब्सटेंस आता है। वो पर्टिकुलर मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सब्सटेंस है वो मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब करता है हमारे एटमॉस्फेयर से। उसके अंदर जितना भी पानी होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। नमक खुला छोड़ दोगे थोड़े दिन के बाद आप देखोगे कि वो गीला हो चुका है, थोड़ा मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब कर लिया। सो नमक जो था वो बहुत जबरदस्त सब्सटेंस था। मैंने सर्च किया बट मेरे को उसकी बिल्कुल ओरिजिन, जो फर्स्ट ओरिजिन होता है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं हुई। आपको भी अगर जानकारी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, हमसे शेयर करें और उसके बारे में फिर बाद में डिस्कस होगा। आज के वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ इतना ही जान रहे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।